हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग वीवीआई कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि 2022 का है। आज से मान लीजिए 3 साल पहले यानी 2022 और 3 अभी 25 चल रहा है। इस क्वेश्चन को देखेंगे कि इस पेपर में कैसा क्वेश्चन आया था, और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि इन्हीं पेपरों से क्वेश्चन उठाने वाला है। तो आज हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे आप लोग को। और जिन बच्चों को, जो बच्चा मान लीजिए 20+ अभी कर रहा है, समझिए कि वो सबसे बेस्ट है। ठीक, वो सबसे बेस्ट है। इसलिए आप लोग निरंतर इसको देखते रहिए। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और पढ़ाई अपना शुरू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा जी कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो हम लोग बोलते हैं किसको, किडनी को, वृक्क को। किसको बोलते हैं, वृक्क को। ठीक, चलिए आगे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है। नीचे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन सेक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा है, तो बच्चा पार्टी वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन कौन सा है, वृद्धि हार्मोन। चलिए नेक्स्ट, पुष्प का नर जननांग कहलाता है। जो पुष्प का नर जननांग कहलाता है उसको हम लोग पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं बच्चा पार्टी। चलिए, यहाँ पे द्विखंडन होता है, यानी अमीबा में, पैरामीशियम में, लिमानियम में। यहाँ पे किस में होता है, इनमें से सभी में। द्विखंडन किस में होता है, इनमें से सभी में। चलिए नेक्स्ट, युग्मक होते हैं। बताइए, आप लोग आंसर दीजिए। युग्मक होते हैं, सभी लोग बताइए आंसर। युग्मक होते हैं हमेशा अगुणित होते हैं। हमेशा क्या होते हैं, अगुणित होते हैं युग्मक। ठीक है, चलिए, सोमैट्रोस्टैटिन है, सोमैट्रोस्टैटिन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए। सोमैट्रोस्टैटिन है, इसका आंसर होगा श्री। वृद्धि हार्मोन कौन है, वृद्धि हार्मोन। चलिए, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग है। मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग है सेरिब्रम, सेरिब्रम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूत्र का सांद्रता किस पर निर्भर करती है। मूत्र का सांद्रता किस पर निर्भर करती है, एडीएच पे, जिसको हम लोग बोलते हैं जिसको क्या बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट, रंध्र का मुख्य कार्य है गैसों का विनिमय। रंध्र का मुख्य कार्य है गैसों का विनिमय। चलिए, पक्षी का चमगादड़ के पंख हैं, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख हैं समवृत्ति अंग। कौन से अंग हैं, समवृत्ति अंग। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के कारण होता है, हेमोग्लोबिन। किसके कारण, हेमोग्लोबिन के कारण होता है। मानव में ऑटोसोम की जोड़ियां की संख्या होती है। बताइए, मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या कितनी होती है बेटा, 22। कितनी होती है, 22। आगे बढ़ते हैं। पौधों के वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया को कहते हैं हम लोग वाष्पोत्सर्जन। क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर, आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर रंग हो जाता है नीला। बेटा इसका रंग कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। दो तांत्रिक कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को हम लोग बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलेंगे।
गोवृक्षता क्या है? गोवृक्षता एक परजीवी है। क्या है? एक परजीवी है। वर्तिकाग्र भाग है। वर्तिकाग्र भाग है अंडाशय का। किसका है? अंडाशय का। ठीक है, वर्तिकाग्र भाग है। वर्तिका भाग है किसका? अंडाशय का। किसका भाग है? अंडाशय का। चलिए, दांत का कठोरतम भाग है। दांत का कठोरतम भाग हम लोग इनैमल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? इनैमल को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक खाद्य श्रृंखला में दूसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? शाकाहारी। कौन रहता है? शाकाहारी। चलिए नेक्स्ट। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? बादलों वाले दिन। गुड। कब नहीं कर सकते हैं? बादलों वाले दिन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा। कौन सा? नाभिकीय ऊर्जा। ठीक। समजात अंगों का उदाहरण है। इसमें होगा आपका मानव दांत और हाथी का दांत। समजात अंगों का उदाहरण है। इसमें मानव का दांत तथा हाथी का दांत। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परागकोश में होते हैं? परागकण। कौन होते हैं? परागकण। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? आहार श्रृंखला के घास, बकरी तथा मानव। यानी कि घास खाती है बकरी या बकरी खाता है मानव। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिलोसफिक एंजियोलॉजी नामक पुस्तक किसने द्वारा लिखी गई थी? तो लमार्क के द्वारा। लमार्क के द्वारा। किसके द्वारा? लमार्क के द्वारा लिखी गई थी। चलिए, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? बताइए, रेजिन और गोंद कहाँ संचित रहता है? पुराने जाइलम में। कहाँ रहता है? पुराने जाइलम में। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है? निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है? हवा में। किसमें? हवा में। विद्युत का स्थायी मात्रक क्या होता है? विद्युत का स्थायी मात्रक आप लोग बताइए, जल्दी कमेंट करके बताइए तो बहुत आसान है। सभी लोग बताएंगे, जल्द से जल्द बताइए। विद्युत का स्थायी मात्रक सारे बच्चे जल्द से जल्द बताइए, क्या होगा? जल्द से जल्द कमेंट कीजिए। विद्युत का स्थायी मात्रक क्या होगा? अरे बानर लोग, कूलम होगा। क्या होगा? कूलम। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है बहुत अधिक। क्या होता है? बहुत अधिक। चलिए नेक्स्ट। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विद्युत मोटर। किस में किया जाता है? विद्युत मोटर। चलिए, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? अवतल दर्पण। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयोग होता है? अवतल दर्पण। विद्युत विभवांतर का सही मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन का तार कैसा होता है? रंग काला होता है। कैसा होता है? काला होता है। बैटरी के किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डिस्ट धारा। बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डिस्ट धारा प्राप्त होती है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण क्या संबंध है? अपवर्तन कोण बड़ा होता है। अपवर्तन कोण क्या होता है? बड़ा होता है। समांग माध्यम में प्रकाश गमन करता है। समान माध्यम में प्रकाश गमन करता है सरल रेखा में। कहाँ गमन करता है? सरल रेखा में। लेंस का सूत्र है, लेंस का सूत्र 1/v - 1/u बराबर 1/f। ठीक है, ये लेंस का सूत्र हो गया। नेक्स्ट, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल का। किसका होता है? लाल का। किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो उसकी क्षमता होगी 1 डायऑप्टर। क्या होगी? 1 डायऑप्टर। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? इनमें से क्या हो जाएगा? IR²। क्या हो जाएगा? IR²। चलिए नेक्स्ट। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को जोड़ा जाना चाहिए समानांतर क्रम में। किसमें जोड़ा जाना चाहिए? समानांतर क्रम में। नेक्स्ट, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? यूरोक्रोम। यूरोक्रोम किसके कारण होता है? यूरोक्रोम। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? पेट्रोल। कौन नहीं है? पेट्रोल। नेक्स्ट, लैंगिक जनन संचरित रोग है।
लैंगिक जनसंख्या जो है इसको हम एड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एड्स बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। कौन है? ग्रेफाइट। ठीक, कौन है सुचालक? ग्रेफाइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है? कवक। कौन हो सकता है? कवक। नेक्स्ट, विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है, बताइए। इसमें हो जाएगा भूतार। क्या हो जाएगा? भूतार। इसमें क्या हो जाएगा? भूतार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और निम्नलिखित में से किस में विद्युत मोटर का उपयोग होता है? सभी में। किस में होता है? सभी में होता है। चलिए बहुत बढ़िया। दो हल्के नाभिकों को जुड़कर एक भारी नाभिक बनने की क्रिया को कहते हैं नाभिकीय संलयन। क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन। अगर बच्चा लोग आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसमें कमेंट जरूर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में अब इसका आगे का क्वेश्चन आएगा, ठीक। अगर ये वीडियो आपको पसंद लायक नहीं है तो इसको आप लोग स्कोर कर लीजिए और इसको दूसरे के शेयर भी मत कीजिए, सब्सक्राइब भी मत कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, नहीं जेन्युइन लग रहा है, तो आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए और लाइक कमेंट करना ना भूलें। लव यू सो मच। धन्यवाद बच्चा पार्टी।